भोलेनाथ के भी दो स्वरूप हैं। एक भोलेनाथ, जब तक वे भोले हैं तब तक ध्यान रखना, कुछ भी नहीं कहेंगे, खूब सुना लो तो। लेकिन दूसरा नाम है त्रिलोकीनाथ। अगर तीसरा नेत्र अगर भोलेनाथ का खुल गया तो ध्यान रखना, पूरी पृथ्वी लोक को पष्ट करके भोलेनाथ बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। नारद मुनि चल पड़े, चलो भोले बाबा के यहां चलते हैं, वहीं लड़ाई करवाएंगे, अच्छी पक्की वाली लड़ाई करवाएंगे, खूब लड़ाई करवाएंगे। चल पड़े नारद मुनि, और चले जैसे ही सो कैलाश पर्वत की ओट में जाकर के छिप गए कि जब भोले बाबा भगेंगे तभी करवाएंगे, अगर पहले करवा दी तो गड़बड़ी है जाएगी। अब भैया जब इतना सब कुछ हुआ तब तो भैया चल पड़े, और जैसे ही नारद मुनि भोले बाबा का जैसे ही तपस्या पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठा करके भोलेनाथ कहां चल पड़े? बोले त्रिशूल उठा करके भोलेनाथ तदंतर कालीन एक सांस में बड़े प्रेम के साथ भोलेनाथ उठे, उठ करके भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंच गए। नारद मुनि को मिला मौका, सो तुरंत अंदर एंट्री कर गए। एंट्री होती है, एंट्री एंट्री एंट्री, इंग्लिश सीख रहे हैं भाई हम, एंट्री। लेकिन इंग्लिश सीख के फायदा क्या? तुम लोगों ने सीखी, कोई फायदा मिला? नौकरी तो लगी नहीं। संस्कृत सीखने में देखो कितना फायदा है, हम व्यास बन गए। इंग्लिश कौन कौन जानता है? जो जानती हुई वे कर लेने चाहिए, पता नहीं की हुटिंग कस दे। अच्छा, कल से हमसे सबरे डर गए, हम पता नहीं किसका मजाक उड़ा दें तो आदमी बच के रह रहा है। भैया बाबा किसी का नाम ना ले ले। तो नारद मुनि अंदर पहुंच गए। जैसे नारद मुनि पहुंचे, और नारद मुनि को जैसे ही मैया ने देखा, पार्वती मैया ने तुरंत कहा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद मुनि को देख करके माता पार्वती बड़ी भारी प्रसन्न हुई। और जब नारद मुनि को देख करके माता पार्वती बड़ी भारी प्रसन्न हुई, तब तो प्यारे कहा जाता है, नारद मुनि से माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आप आए, और बड़े दिनों के बाद आपके आने के कारण को सुनकर के मैं भी बड़ी भारी प्रसन्न हूं। लेकिन प्रभु मैं पूछना चाहती हूं, इतने दिनों के बाद आपका आगमन क्यों हुआ? इतने दिनों के बाद आप क्यों आए, बताओ तो सही। नारद मुनि बोले, अब देखो मैया, बताता तो मैं कम हूं, आजकल मैं किसी के दरवाजे जाता नहीं हूं, कम जाता हूं। पूछो क्यों प्रभु, क्यों कम जाते हो? बोले जहां भी जाता हूं वहां लड़ाई हो जाती है और नाम मेरा आ जाता, नारद ने लड़ाई करवा दी, नारद ने लड़ाई करवा दी, नारद। अब भैया मैं तो लड़ाई से बड़ा दूर रहता हूं, लड़ाई से तो मेरा कोई दूर दूर तक भी कोई भी नाता नहीं भैया, मैं दूर रहता। मैया ने पूछा, यहां क्यों नहीं आए? यहां भी मैया मैं सत्य बोल दूंगा तो आप भी गुस्सा जाओगी। अच्छा, किसी पत्नी से घर पे जाकर के ये कह दो कि मैं तुम्हारे पति की सही कह दूंगा तो अभी तुम भी बुरा मान जाओगे, तो बताओ गड़बड़ी है जाएगी कि नहीं? अच्छा, पत्नी 24 घंटा पति पे सकई करती है पहले ही से, उसको तो कोई चाहिए है। पार्वती मैया ने बोला, क्या हुआ, मेरे पति तो बड़ा मुझसे प्रेम करते, बड़ा मुझे चाहते, बड़ा मुझसे स्नेह करते हैं। मेरे भोलेनाथ तो मुझे इतना चाहते कि दुनिया में इतना मैंने संसार में किसी को चाहने वाला नहीं देखा। मेरे भोलेनाथ बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। और अब बात आई भोलेनाथ की, तो मैं भैया भोलेनाथ की बुराई तो नहीं सुन सकती। अब नारद मुनि बोले, वही तो बात है मैया, बता दूंगा तो अभी तुम भी रह जाओगी। आप तो पार्वती मैया जिद पकड़ गई। इतनी अगर पत्नी से कह दो कि तुम्हारे पति वहां खड़े थे चौक पे और पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे, फिर तो गड़बड़ी। हाँ सही कहा भैया तुमने, 1-1 घंटा लेट आ रहा है आजकल, फॉग स्प्रे डाल के जा रहे हैं, विकट सच के जा रहे हैं, और 1 घंटा लेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझ तो रही इनके आचार विचार, गाना भी गुनगुना रहे थे 1-2 दिन। अच्छा, पति की जिंदगी बहुत खराब है भैया, अगर गाना गाए तो घरवाई मार भी तैयार है, ज्यादा सज जाए तो तुरंत क्यों सज रहे हो, आजकल बहुत सच के जा रहे हो, चक्कर क्या है, पागल है, मैं तो अपने आप से सजू नहीं। हाँ ठीक है। और एक बात बताओ, ऑफिस से भी घंटा 2 घंटा लेट आए हो, कहाँ जाते हो? अरे
हो जाता लेट, कहीं खड़ा हो जाता पान की दुकान में। ठीक है, आज पान वाले से हमारी बात करवाना। पति कहता शादी तूने मुझसे की, पान वाले से बात करेगी? ये क्या मतलब हुआ? अरे भैया शादी तो मुझसे की, पान वाले से काहे बात कर रही? शाम के टाइम पहुंचा, हाँ कहाँ हो? मैं पान वाले के पास खड़ा पान ले रहा हूं, बात करवा पान वाले से। पति का दिमाग खराब, शादी हमारी हुई, बात ये कर रहे। तो ये शक की दृष्टि है। पार्वती मैया भी शक कर गई। पार्वती मैया बोली बताओ भोलेनाथ क्या गड़बड़ी की, मैं सुनना चाहती हूं, गड़बड़ी क्या हुई? बोले अब मैं बताऊंगा तो मैया तुम गुस्सा आ जाओगी, गुस्सा आ जाओगी और फालतू का फिर तुम हमारे ऊपर आरोप लगाओगी। अरे वो बताओ तो सही, हुआ क्या? मैं तो सुनना चाहती हूं। नारद मुनि बोले एक बात बताओ, भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते? बोले अपार, भोलेनाथ से ज्यादा मुझसे कोई प्रेम करता ही नहीं है। बोले क्या बात कर रहे? बोले बिल्कुल क्लियर। तो बोले हर बात आपको बताते? बोले पूरी पूरी बातें हमें बताते। फिर महाराज तो बोले मैया जब सब बातें आपको पता है तो एक बात और पता होगी। बोले क्या? बोले एक बात पता होगी। बोले बिल्कुल बताइए तो सही, क्या? बोले एक बात बताओ, भोलेनाथ के कंठ में जो मुंडों की माला गले में डली है वो किसकी है? अरे यही बात तो पता नहीं थी, गड़बड़ है गई। मैया बोली ये बात तो सही कहा नारद, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये मुंडों की माला किसकी? समझ जाओ वो ही है। आप तो खुल गए केस और बैठ गई पार्वती मैया को भवन में। आने दो आज भोलेनाथ को। नारद मुनि ने देखा कि गड़बड़ है गई, गुस्सा बहुत तेज है, अगर भोलेनाथ बीच में आ गए, अगर लड़ाई हो गई तो इन दोनों को तो देंगे छोड़ो, सबसे पहले तीसरा नृत्य चलाएंगे हमारा स्वाहा। सलक लो नारद। चले भैया, नारद मुनि जल्दी से दौड़ लगा करके बीच में भोलेनाथ मिल गए। अरे नारद, अभी तो सुन के आ रहे थे देवताओं में चर्चा है कि नारद सबके घर में लड़ाई करवा रहे। नारद तुम यहां क्या कर रहे? प्रभु मैं तो वैसे ही आया था। बोले क्यों? आपके दर्शन करने के लिए। आपसे बड़ा प्रेम करता हूं। अच्छा, हमसे बड़ा प्रेम? हाँ बहुत 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 बड़ी आस्था है। अच्छा आस्था भी है? बोले हाँ बहुत आस्था, बहुत चाहता हूं। अच्छा फिर एक बात बताओ, मुझसे में ना मिले कहां जा रहा है? नहीं मैं कहीं जा नहीं रहा था, टहल रहा था, आप तो सामने मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, पार्वती के कितने कान भरे? अरे प्रभु, अरे कैसी बात कर रहे हैं, कभी नहीं, जीवन में नहीं हो सकता। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बीच वाला आदमी सबसे ज्यादा फंसता है। पति पत्नी का तो क्या है, आज नहीं तो कल राजीनामा हो जाएगा। पहली साल में चंद्रमुखी, दूसरे साल में भद्रमुखी और तीसरे साल में काली मां बन जाती। आज नहीं तो कल उनका तो राजीनामा होगा, बीच वाला फंस जाएगा। बोले बाबा बोले ध्यान रखना, अगर किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई हो गई मेरी और पार्वती की तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नारद मुनि अंदर ही मुस्कुराए, पहुंचो तो व्यवस्था पहले ही से करके आया हूं तुम्हारे लिए, अर्जेंट में की है। और देवताओं में तुम्हारे बड़ा हल्ला मचा हुआ है नारद, बड़ी लड़ाई करवाते हो। नहीं भगवान कैसी बात कर रहे हो, आपको बड़ा चाहता हूं मैं, बड़ा स्नेह करता हूं, बड़ा आपको प्रेम करता हूं, मैं ऐसा काम नहीं करता। ठीक है जाओ। नारद मुनि जैसे ही 10 कदम आगे को गए यहां से उस टेबल तक, वैसे बोले भोलेनाथ आपको। भोलेनाथ बोले कौन? आपको। अरे बोले कौन? समझ जाओ सारा। अरे बोले कौन? बोले अब समझ जाओ। बोले कौन? बोले पार्वती मैया याद कर रही थी। भोलेनाथ बोले जिसके घर पे नारद मुनि जाए उसके घर पे मैया याद नहीं करेगी तो क्या उसका भैया याद करेगा? लड़ाई करवा के आ गए, अब तो मैया को याद करना ही है। पहुंचे अंदर, मैया को भवन में बैठी यूं, ऐसे होता ना जब पत्नी पति की लड़ाई हो जाए, फिर कहें कि ना कहें, ऐसा नहीं कल से तुम लोग आओ ही ना। कल किसी ने कहा कि पुरुषों की बहुत बुराई करते हो तुम, माताओं की बिल्कुल नहीं करते। हमने कहा बेई तो आती हैं, तुम लोगों का क्या पता कब बुलेट चालू करके सरक जाओ। करें कि नहीं? एक घर में 2 पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी का बड़ा प्रेम था। अच्छा आजकल वो व्हाट्सएप नहीं चल गया, व्हाट्सएप जाना तुम्हारे? हाँ।
व्हाट्सएप में कहा होत कि 90% जितने भारत में व्हाट्सएप चला रहे सुबह टाइपिंग नहीं कर पाओ। सुबह मौत से बोला, हेलो कैसा है तुम, ये पति पत्नी हते दो ही जने, और कहावत आजकल डीपी अपनी नहीं डाला, दूसरन की भी डाल दे। सो दो दोस्त थे, पति का एक कोई फ्रेंड था, वो अपनी पत्नी की फोटो डाले था उस पर, क्या बोलते हो, अरे व्हाट्सएप पे, और पत्नी की फोटो डाले था। अब हुआ क्या, उसके दोस्त ने लिखा कैसा है तू, तो टाइपिंग गड़बड़े हो गई, उसमें कैसा है की जगह लग गया कैसी है। घरवाली लिए थी हाथ में फोन, जैसे उसने लगा कैसा है तू, सो उसमें लग गई कैसी है तू। पत्नी चला रही थी फोन, जैसे उसमें आ कैसी है तू, उसने देखा है इतना बड़ा दगा। पति निकले बाहर, सो पत्नी ने सबसे पहले परात उठाई स्वाहा, चूल्हा उठाया स्वाहा, चक्की उठाई स्वाहा। पति ने पूछा क्या बात है कालका देवी, क्यों नाराज हो गई, बोले मेरे साथ दगा हुआ स्वाहा, सब तोड़ती जाए। पति ने कहा देवी बता तो दे दगा कैसे हुआ, बोले व्हाट्सएप पे तू तो कहता था अपने दोस्त से बात करता हूं, बोले हाँ आज भी करता हूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बोले देख ले उसने क्या लिखा कैसी है तू। अब पति खूब कहा देवी वो दोस्त ही है, वो टाइपिंग गड़बड़, अरे नहीं हुई, वो तू वही गड़बड़ था। तो कभी कभी गड़बड़ी है जाती, नकल के चक्कर में अकल चली जाती, इसलिए टाइपिंग वाले भी टाइपिंग करते हैं तो भैया सोच समझ के किया करो। कभी कभी टाइपिंग गड़बड़ है जाती, फिर आपकी भी ऐसे ही लड़ाई है जाएगी। पार्वती मैया बैठ गई, भोलेनाथ पहुंच गए, अरे पार्वती क्या हुआ, चिंता मुक्त रहो, इतनी चिंता में क्यों बैठी और इतनी परेशान क्यों हो देवी। पार्वती बोले बात ही नहीं करूंगी कभी, अरे बताओ तो सही, नंदी ले जाओ उनको बाहर, मेरे को बात करने का मन नहीं है। हर पत्नी हर पति से यही कहती है। और एक और फेमस कॉमन डायलॉग है माताओं का, हम ही हैं जो इस घर में टिक गए, दूसरी तो कभी रहती ही नहीं। जब दूसरी नहीं रहती तो तुम अपने लड़का के लिए बहू काय को खोदने जाती, फिर हम ही हैं जो इस घर में टिक गए। और पत्नी कभी पति से माफी नहीं मांगेगी, चाहे प्राण चले जाए, चाहे करवट यहां के वहां ले लेके कभी माफी नहीं मांगेगी है? तो अब पार्वती मैया से बोले बात अपनी पूरी कर लेगी। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या हो गया, क्यों इतनी नाराज है गई। अरे बोले प्रभु अब सुनने नहीं चाहती, मेरी आत्मा बड़ी दुखित है, बड़ी दुखी हूं मैं, आपने मेरे साथ बड़ा दगा किया। पूछा क्या दगा किया, अरे बोले तुमने हमारी जगह किसी दूसरे से प्रेम किया। भोलेनाथ बोले क्या बात कर रही हो, मैंने तो जीवन में तुम्हारे अलावा कभी किसी दूसरे को देखा ही नहीं, तुम्हारे अलावा मैंने किसी से प्रेम ही नहीं किया। तुम कहती मैंने किसी दूसरे के साथ प्रेम किया, किससे किया। अरे बोले एक बात बताओ, अगर आपने किसी से प्रेम नहीं किया तो आपके कंठ में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। बोले बाबा बोले दैत्य का। देवी ध्यान करो, पूर्व जन्म में आपका जन्म सती के रूप में हुआ था, आपने अपने प्राणों का परित्याग किया था, और आपने जब प्राणों का परित्याग किया तो आपके अलावा मुझे दूसरे की कभी याद ना आ जाए, याद ना सता जाए, उसके लिए मैंने आपके मुंडों की माला पहन ली और आप किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। पार्वती ने सुनी तो दौड़ के अरे राम 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 राम, भोले बाबा गलती हो गई, वो तो नारद मुनि ने बताया, सब बातें खोल दी, बीच में फंस गए नारद मुनि। बिचौली का यही हाल होता है।